हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हमने आपको बहुत पहले बताया था कि बिहार में सिपाही भर्ती के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती आने वाली थी और उसका हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था। और 20 तारीख को फॉर्म की शुरुआत हुई है भरने की और लास्ट डेट भी 20 तारीख ही है, लेकिन वो अगले महीने की। तो आज हम आपको बताएंगे फॉर्म में जितना बेसिक्स हो सकता है, फॉर्म में क्या क्या देना है, कैसे भरना है, इसकी जानकारी देंगे। सबसे पहले आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो आप देखिए कि जब आप सिपाही भर्ती का नोटिफिकेशन आया था उसमें ये एक वेबसाइट दिया था www.csbc.bih.nic.in। आप इस वेबसाइट को कॉपी कर लेंगे और गूगल क्रोम में जाके आप गूगल में या उसके वेबसाइट के टैब में उसको कॉपी करके खोल देंगे, ओपन कर लेंगे। csbc.bih.nic.in ये उसका वेबसाइट एड्रेस है। जैसे ही वेबसाइट आपने खोला तो आप देखेंगे ऊपर में लिखा हुआ है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल, और आप उसका 19 तारीख का जो नोटिफिकेशन है अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल फॉर बिहार पुलिस, बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस एंड अदर यूनिट, उसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे एक एक्सटर्नल वेबसाइट पर आपका विंडो लेके जाएगा। और अब हम आते हैं सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल बिहार पटना के वेबसाइट पे। आप वेबसाइट देख सकते हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। इस रजिस्ट्रेशन में है रजिस्ट्रेशन, फिल एप्लीकेशन फॉर्म और व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, और कैंडिडेट के लिए एक हेल्प नोटिस भी यहाँ पे दिया गया है जो एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन है, जो हमने आपको पहले दिखाया। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं रजिस्ट्रेशन पे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे एक वेबसाइट पे आपका रजिस्ट्रेशन का लिंक होगा। आप उसको हिंदी या इंग्लिश किसी में भी चेंज कर सकते हैं। आप उसको कभी भी हिंदी में देख सकते हैं और कभी भी आप उसको इंग्लिश में देख सकते हैं। आप उसके टैब को कभी भी इंग्लिश और हिंदी में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम एक बार आपको उसके पूरी जानकारी दे देते हैं। पंजीकरण और भुगतान करने के लिए निर्देश। पंजीकरण और भुगतान करने से पहले एक महत्वपूर्ण नोट, एक सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रखें जो आपका हो। भर्ती के अंतिम चरण के पूरा होने तक केंद्रीय चयन पर्षद अभ्यर्थी से उसी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर संवाद करेगा। गलत मोबाइल या डिस्कनेक्टेड मोबाइल या ईमेल आईडी के लिए जो ये सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड है जिम्मेवार नहीं है। अब आपको क्या क्या जानकारी फॉर्म भरने से पहले रखनी है। आवेदक का नाम। आवेदक का नाम 10th मैट्रिक एसएससी के प्रमाण पत्र के अनुसार होना चाहिए। मिस्टर, मिस, श्रीमती, श्री, डॉक्टर लगाना नहीं है। राष्ट्रीयता केवल भारत के नागरिक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक जानकारी दे दूं, एक मोबाइल नंबर से मात्र एक आवेदन भरा जा सकता है। यदि आपने विभिन्न मोबाइल नंबरों से 2 या अधिक बार आवेदन किए हैं तो आपके सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे, रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, इसलिए ये गलती आप ना करें। ईमेल आईडी, ईमेल आईडी के साथ भी यही है। अगर आप 2 ईमेल आईडी से फॉर्म भरते हैं तो आपका सभी फॉर्म ही कैंसिल हो जाएगा। आप बिहार के निवासी हैं तो हाँ चुने, अन्यथा नहीं चुने। और अगर आप झूठ बोल के करते हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा दस्तावेज सत्यापन के समय। और एक बार फॉर्म भर दिए तो आप डोमिसाइल चेंज नहीं कर सकते। आरक्षण कोटि का आपको चयन करना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी का प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा सत्यापन के समय। और जो बिहार से बाहर के हैं वो सामान्य कोटि का भरेंगे। लिंग जो लागू हो, पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर। जन्म तिथि, जन्म तिथि जो आपको भरना है नन होम गार्ड के लिए वो है DDMMYYY, मतलब अगर आपका जन्म 10 अगस्त या 10 जून 1990 को हुआ है तो आप भरेंगे 10/ आप छठा महीना है तो 06 और 1990 को स्लैश में 1990। और आवेदक की आयु 1 अगस्त 2022 को, मैं फिर से बोल रहा हूँ 2022 लिखा हुआ है। सामान्य कोटि के लिए पुरुष का न्यूनतम 18, अधिकतम 25। ईडब्ल्यूएस का भी सेम है 18-25। बीसी और ईबीसी के लिए 18 और 27 और एससी एसटी के लिए 18-30। लेकिन महिला के लिए भी सामान्य और ईडब्ल्यूएस का 18-25 है, बीसी और ईबीसी के लिए 18-28 है और एससी एसटी के लिए 18-30 है।
अब बिहार राज्य के गृह रक्षक, 2-3 फॉर्म है, कैटेगरी में है, उनके लिए 1830 का है। और उसके बाद जब आप ये विवरण भर देंगे, आप उसमें प्रोसीड का बटन क्लिक करेंगे और उसके बाद भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी। अब भुगतान के लिए आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करना पड़ेगा। जो कैसे कितना रहेगा मैं आपको बता देता हूं। सभी कोटि के जनरल कैटेगरी जो आउटसाइड बिहार है 675 पुरुष, 675 महिला। लेकिन जनरल कैटेगरी जो बिहार के निवासी हैं, पुरुष का 675 पर महिला का 180। ईडब्ल्यूएस पुरुष का 675, महिला का 180। ईबीसी बीसी पुरुष का 675, महिला का 180। एससी एसटी पुरुष का 180 और महिला का भी 180। और बिहार राज्य के ट्रांसजेंडर का 180। सफल भुगतान के उपरांत आवेदक को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर उनका आईडी मिलेगा और ये आईडी आपकी आवेदन आईडी होगी, जिसका आप बाद में भविष्य में संदर्भ के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। कई भुगतान करने से आपको बचना चाहिए। अगर आप सफल पंजीकरण के बाद कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो आपकी आवेदन शुल्क लौटाई नहीं जाएगी। और बिजली के कारण या इंटरनेट की विफलता या बैंक लिंक की धीमी गति के कारण आपके अगर पैसे कट जाते हैं तो 7 दिन के अंदर आपको पेमेंट गेटवे के द्वारा लौटा दिया जाएगा। आवेदन का लास्ट डेट के बाद आपके आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये सब तो आपको ही पता है कि आवेदन का स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब आते हैं, अगर आपने पंजीकरण कब आपका रद्द होगा। पंजीकरण रद्द करने के लिए, अगर आपको पंजीकरण रद्द करने के लिए आपको यही वेबसाइट जो यहाँ पे दिया है उस पर जाएं और व्यू एप्लीकेशन स्टेटस बटन पर क्लिक करें। अपना मोबाइल नंबर, जन्म तिथि दर्ज करें, सबमिट बटन पर क्लिक करें। उसके बाद आपका विवरण आएगा और कैंसिल रजिस्ट्रेशन बटन दिखाई देगा, आपको उसको कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद आपके मोबाइल पर OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड, वो आप डाल लेंगे, फिर कैंसिल बटन पर क्लिक करेंगे, तब आपका पंजीकरण रद्द होगा और उसके बाद आप नया पंजीकरण फिर से कर सकते हैं। 1 अगस्त 2022 तक या इसके पूर्व आपको इंटरमीडिएट या 10+2 परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अब पंजीकरण और भुगतान के लिए आगे बढ़ने से पहले इस चेक बॉक्स पर आपको टिक करना पड़ेगा और इसमें आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है जानकारी। इतना पढ़ने की जरूरत हमारे लिए नहीं है, आपके लिए भी नहीं है। चलिए अब हम आते हैं एप्लीकेशन डिटेल पे। अब एक बार मैं आपको ये बता देता हूं और फिर मैं आपको अगले पेज पे लेके जाऊंगा। आपको क्या क्या करना है। पोस्ट अप्लाइड फॉर कांस्टेबल, एप्लीकेंट फुल नेम, फर्स्ट नेम यहां भराएगा आपका, मिडिल नेम और सरनेम। आपकी नेशनैलिटी क्या है, इंडियन। आपका एप्लीकेंट जो आवेदन कर रहे हैं उनका मोबाइल नंबर के, यहां पे आप मोबाइल नंबर डालिएगा। मोबाइल नंबर आपको देना ही पड़ेगा। एप्लीकेंट आपका ईमेल आईडी यहां पे देना पड़ेगा और उसके बाद बिहार स्टेट आपका डोमिसाइल है, यस, नहीं है, नो। आपका एप्लीकेशन रिजर्वेशन कैटेगरी क्या है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी। आपका जेंडर क्या है, आप उस पर क्लिक करिएगा, आप भरते जाइएगा। एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ यहां पे आप भरिएगा और आप बिहार होमगार्ड के हैं सदस्य, मतलब आप होमगार्ड में जॉब कर रहे हैं तो यस, नहीं कर रहे हैं तो नो। इसके बाद आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। चलिए, मैंने फर्स्ट पेज पे कुछ जानकारी दे दी है और उस जानकारी के बाद मैंने प्रोसीड किया तो आपका सेकेंड पेज आ जाएगा। उस सेकेंड पेज में आप देखिए आपका सब कुछ जो भी डाटा आप भरे हैं वो लिखा रहेगा। बाद में अगर आप इसमें एप्लीकेशन को एडिट करना चाहते हैं तो आपके बारे में ये दिया हुआ है कि काइंडली क्लिक एडिट एप्लीकेशन डिटेल बटन गिवन बिलो। यहाँ लेफ्ट में देखिए आपने जो जानकारी दिया, अगर गलती से वो कुछ और लिख के आ गया है तो आप एडिट एप्लीकेशन डिटेल पर क्लिक करेंगे और आप पूरा डाटा को ठीक कर लेंगे। अगर आपको आगे बढ़ना है, पेमेंट करना होगा, तो आप पहले तो यहाँ पे ये चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो आप ये डाटा देख रहे हैं इसको आप डाटा को डालेंगे। ये केस सेंसिटिव नहीं है। अब इसके बाद आप पेमेंट के पेज पे जाइएगा। देखिए हमने यहाँ तक आपको एक चीज़ बता दिया कि आप एप्लीकेशन डिटेल को कर सकते हैं पेमेंट से पहले और एप्लीकेशन फ़ी नॉट रिफंडेबल है। तो चलिए हम आपको फिर से दिखाते हैं कि एप्लीकेशन में अब उसने बोला कि हैव यू वेरीफाइड द डिटेल, आपने एक बार अपना डिटेल चेक कर लिया है।
अब फिर से पूछ रहा है कि अगर आपने कर लिया है तो अब आपका डिटेल सबमिट होगा। मैंने ओके बटन पे क्लिक किया। अब ये आ गया आपका पेमेंट चैनल पे। अब आप अगर गूगल पे, फोन पे ये सब करते हैं तो आप थर्ड पेज पे चले जाएंगे, जहाँ पे आपका गूगल पे, फोन पे ये सब हो जाएगा। पेटीएम है, व्हाट्सएप पेमेंट है, भारत पे है, सब जितना भी पेमेंट का है सब हो जाएगा। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग से क्लिक करना चाहते हैं आप यहाँ से कर लेंगे। डेबिट कार्ड से डाटा भर के करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर लेंगे। ये करने के बाद अब आप वेरीफाइड हो गए एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए। तो हम यहाँ तक आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। अगर आपको जानकारी में किसी तरह का लगे कि और कुछ जानना है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम आपके लिए इससे ज़्यादा जानकारी लेके आएंगे। क्योंकि मैं इस फॉर्म को भरने के लिए अधिकृत नहीं हूँ, मेरी उम्र सीमा भी अधिक है और मैं दूसरे चीज़ में हूँ, तो मैं अभी सिपाही भर्ती में नहीं बैठ रहा हूँ। इसीलिए हम आपके लिए ये सब चीज़ लेके आए हैं। आपको अगर किसी भी तरीके का दिक्कत होता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे चैनल को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।